नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हार के बाद जागी सरकार, सीएम जयराम बोले कोर्ट में लंबित मामलों से रुकी नियुक्तियां। किन्नौर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 4.4 रही तीव्रता। शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी, स्कूल प्रबंधन को मानने होंगे सभी आदेश। राज्यपाल ने सीमावर्ती गांवों में पुलिस अधिकारियों की टीम भेजने के लिए राज्य पुलिस की सराहना। आईजीएमसी शिमला में पहली बार बिना चीरफाड़ के हुआ आहार नली का हाईटेक लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। कांगड़ा व किन्नौर में ट्रैकिंग पर लगी रोक, डीसी ने जारी किए नए आदेश। देश में सबसे कम तंबाकू का सेवन करते हैं हिमाचल के लोग, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में हुआ खुलासा। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटें हारने के बाद अब प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश सरकार ने जनहित मुद्दों पर गौर करना शुरू कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सभी विभागों में बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में कल यानी 10 नवंबर से तीसरी से 7वीं कक्षा तक के छात्र स्कूल आएंगे। स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत स्कूल के कमरे की क्षमता के 50% छात्र कक्षा में बैठ पाएंगे। प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। लंच ब्रेक और आने जाने का समय कक्षावार अलग अलग होगा। कक्षाओं में एक बेंच में एक ही विद्यार्थी को बैठाया जाएगा। बुधवार से शुरू होने जा रही कक्षाओं के लिए स्कूलों में आज तैयारियां पूरी कर ली है। कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की क्षमता और कमरों की संख्या के अनुसार माइक्रो प्लान बनाने को कहा है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूल परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर और साबुन की भी स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चीन के साथ लगती हिमाचल प्रदेश की 240 किलोमीटर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के लगभग 48 सीमावर्ती गांवों के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास और अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों की एक टीम सीमावर्ती गांवों में भेजने के लिए राज्यपाल ने राज्य पुलिस की सराहना की। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में पहली बार आहार नली का ऑपरेशन हाईटेक लेप्रोस्कोपिक तकनीक से किया गया। कैंसर सर्जन डीके वर्मा ने बताया कि बड़े शहरों में इस ऑपरेशन पर 4 से 5 लाख रुपए तक खर्च आता है, लेकिन आईजीएमसी में इस सर्जरी निःशुल्क की गई है। मंगलवार को इस तकनीक से बिना चीरफाड़ किए 74 वर्ष के बुजुर्ग मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। कैंसर सर्जन डीके वर्मा ने बताया कि इस तकनीक से अभी तक हिमाचल के किसी भी अस्पताल में ऑपरेशन नहीं किया गया है, लेकिन अब आहार नली के कैंसर का ऑपरेशन यहां संभव है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। प्रदेश के जिला कांगड़ा व किन्नौर में पर्वतीय दर्रों पर ट्रैकिंग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंगलवार को कांगड़ा जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी पर्वतीय चोटियों पर ट्रैकिंग करने के लिए रोक लगाने के आदेश जारी किए। वहीं दूसरी ओर डीसी किन्नौर अपूर्व देवगन ने भी जिले की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया है। जिलों में आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 34 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर में ट्रैकर्स के साथ पेश आई दुर्घटनाओं को देखते हुए दोनों जिलों में ये फैसला लिया गया है। ये आदेश आम जनता और ट्रैकर्स की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए गए हैं और आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे कम तंबाकू का सेवन करने वाले राज्यों में हिमाचल शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 4 के अनुसार देश के युवाओं में सबसे कम तंबाकू का सेवन करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं में तंबाकू के सेवन के प्रचलन को कम करने के लिए समय समय पर उठाए गए विभिन्न कदमों से ये संभव हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार का मुख्य फोकस शिक्षण संस्थानों और पंचायतों को तंबाकू मुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिससे तंबाकू के सेवन में कमी आई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।